ओके, तो ये आपके पास केमिस्ट्री का क्वार्टर टेस्ट है। इसमें जो चैप्टर हैं फंडामेंटल कंसेप्ट्स फर्स्ट ईयर का, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कह रहा है कि विच वन इज मॉलिक्यूल एंड एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल मीन जो स्टेबल रह सके, एलिमेंट मीन जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम हो। अब इसमें भी सेम नंबर ऑफ एटम नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये मॉलिक्यूल तो है बट सेम नंबर ऑफ एटम नहीं है, तो दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following species must have a chemical bond? कौन सी स्पीशी है जिसमें केमिकल बॉन्ड लाजमी है? कंपाउंड, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट इसमें होते हैं। एलिमेंट एक भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल एक भी हो सकते हैं लाइक हीलियम, फिर उसके लिए बॉन्ड लाजमी नहीं है। और विच वन इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, तो आयोनिक कंपाउंड को हम इसके लिए जाहिर करते हैं, ठीक है। विच फार्मूला शो वोल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम इन अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज होता है, ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला भी यूज होता है, तो बोथ ए एंड बी आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएंगे। फिर आपके पास है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मोल ऑफ HNO3। HNO3 के 1 मोल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे पूछ रहे हैं। हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0। नाइट्रोजन में कितने हैं? 7। ऑक्सीजन में कितने हैं? 8। और 8 3 24, तो 24 जमा 7 31, ठीक है, 31 मोल होंगे, ठीक है। यहाँ पे 32 मोल है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे सिर्फ 32 है, 31 मोल होंगे, तो नन आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 5.6 dm³ ऑफ गैस एट STP, तो देख लो ना, पहले 22.4 dm³ का आप मालूम करो। 22.4 dm³ होता है 1 मोल, ठीक है, और 1 मोल में एटम होते हैं Na। अब उसने क्या किया, 22.4 को पहले हाफ करो 11.2, फिर हाफ करो 5.6, मीन 2 दफा हाफ किए, तो ये पहले दफा हो जाएगा Na/2, फिर ये हो जाएगा Na/4। दैट्स वाई आपके पास इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अच्छा देखो, ऑक्सीजन होता है O2, ठीक है, ठीक है, O2, तो 22.4 dm³ में होते हैं 2 Na एटम होते हैं, ठीक है, तो 2 Na एटम पहले दफा हाफ होगा Na हो जाएगा, दूसरी दफा हाफ होगा Na/2 हो जाएगा। दैट्स वाई ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। मैंने तो ए को लिया था, लेकिन STP पे O2 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस होता है आपके पास। फिर आपके पास है कि 1 मोल ऑफ विच वन हैव मोर इलेक्ट्रॉन, आपके पास जिसके एलिमेंट ज्यादा हैं। इथेन में क्या होते हैं? C2H8 सबसे ज्यादा है, तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन भी सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। बाकी इसमें 2 कार्बन है, फिर हाइड्रोजन कम, इसमें 2 कार्बन है, फिर हाइड्रोजन, ये अल्केन से कम है ना इनमें। फिर आपके पास है विच शो द वॉल्यूम ऑफ STP, विच शो लोवेस्ट वॉल्यूम। अच्छा, 1 मोल आपको पहले मालूम करना है, ठीक है। NO कितना दे रहा है? 6 ग्राम। वैसे NO कितना होता है? 16 और 14 होता है 30। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 28 और N2 होता है 28। ये भी 28 है, ये भी 28 है, वो 30 है, वो आपको 6 ग्राम दे रहा है, तो इसमें आपके पास हो जाएगा 6/30, ठीक है, 6 कम 6 6 35, मीन Na/5 यानी 22.4/5, और वो है 3.8/28 और ये है 5/28, तो 5/28 और 3.8/28, 14 और 16 12 और 16 28 है ना, उसका 28 है, और N2 भी 28 है। तो आप देख लो कि इसका आपके पास वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा आ रहा है, तो इसका आपके पास आ रहा है 3.8 ग्राम है ना। मोल देख लो पहले, 3.8 डिवाइड बाय 28, तो इसका मोल कम आएगा क्योंकि इसके ऊपर वाली वैल्यू कम है, इसका मोल ज़्यादा आएगा क्योंकि इसके ऊपर 5 ग्राम है, जिसका मोल कम है उसकी वैल्यू भी सबसे कम आएगी, ठीक है। तो दैट्स वाई आपके पास इसमें बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपके पास है 120 लीटर ऑफ CO रिएक्ट विद 30 लीटर टू फॉर्म CO2, व्हाट हैपन टू द वॉल्यूम फाइनली। वॉल्यूम के साथ क्या होता है? तो ये थोड़ा इस तरह ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रहा है आपको? 2 मोल ऑफ CO रिएक्ट विद O2 गिव अस 2 CO2। अब वो क्या कह रहा है कि 120 लीटर CO
रिएक्ट विथ 30 लीटर O2 टू फॉर्म CO2, CO2 बनाएगा। तो देख लो ये 22 मोल है तो उधर भी 2, इसका मतलब ये 20 है तो उधर भी 20 ही मिलेगा, ठीक है। और अगर ये 30 है उसके डबल बन रहा है, इसका मतलब है अगर इसके लिहाज से हम देखें तो उधर हमारे पास 60 आना चाहिए था, बट बनता तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अगर इसका 2 है 20 तो इसका कितना होगा, इसका 10 चाहिए, क्योंकि देखो ये 2 है और ये 1 मोल है, तो अगर इसका 20 है तो ये हमें 10 चाहिए, और वो कितना बनेगा, वो आपके पास 20 बनेगा। तो 20 30 में से 10 ये गया, 20 यहाँ पे बचा और 20 वहाँ पे हमारे पास बना, तो टोटल कितना आया 40 लीटर, ठीक है। 40 लीटर हमारे पास आया। डिक्रीज क्या आया, डिक्रीज फाइनल तो 40 लीटर आया ना, वहाँ पे 20 और 20 यहाँ पे भी बचा, डिक्रीज आपके पास कितना आया, तो आपके पास 30 और 20 पहले कितना था 50 से आपके पास हो गया 40, तो 10 लीटर का आपके पास क्या आया हुआ है, डिक्रीज आपके पास 10 लीटर का आया हुआ है। 10 में पूछ रहे हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will react with 2 points एल्यूमिनियम, पहले आपको फिर रिएक्शन आना चाहिए, 4Al plus 3O2 give us 2Al2O3। तो देखो ये एल्यूमिनियम होता है 4 × 27, ये कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 3 × 32 और जाके देता है 2 × Al2O3 का मास भी है ना आपके पास। तो अच्छा इसने आपसे ये पूछा हुआ ऑक्सीजन का पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो वो आपसे पूछ रहा है 2.7 ग्राम, वो हाउ मच O2 रिएक्ट विथ 2.7 ग्राम ऑफ एयर, ये क्या कर रहा है, इसको 2.7 कर रहा है, मतलब 4 भी इसने खत्म किया तो इधर भी मैं 4 खत्म कर दूंगा, 4 इधर भी डिवाइड कर दूंगा, 4 8 32, फिर ये 27 को 2.7 का एक पॉइंट भी ला रहा है, मतलब ये मैं इसको क्या कर दूं 8 से 0.8 कर दूं, तो 0.8 × 3 आपके पास कितना आंसर आता है 2.4 आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वो जो करे पहले के साथ वही आप स्टोइकियोमेट्री में दूसरे के साथ वही आप करो। विच वन डज नॉट डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ अ रिएक्शन, तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है, वो डिपेंड नहीं करता आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास है विच वन इज नीडेड फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, कौन नीडेड है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के, विच वन इज नॉट नीडेड। अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी जरूरत है, बैलेंस भी जरूरत है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी जरूरत है, तो नन हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास इन 10 चाहे 10 ग्राम दे, परसेंटेज तो हमेशा सेम रहेगा। ऑक्सीजन क्या है 16 है और नीचे इसका टोटल मास 28 है, मल्टीप्लाई 100, इससे आपके पास इसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। टोटल मास आप किया करो, ये ना पुट किया करो, ठीक है। अच्छा गैस इज, फिर आपसे पूछ रहा है कि गैस इज गैस इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है वो आपके पास किस में था, रेडियो एक्टिविटी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, सॉरी ये मैं ऑप्शन ही पढ़ रहा हूँ। गैस इज डिविजिबल अकॉर्डिंग टू, गैस इज डिविजिबल अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग गैस डिविजिबल है आपके पास, रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग, रेडियो एक्टिविटी, तो ये सारे करेक्ट है इसके लिए, ठीक है। ये सारे ये आप याद कर ले, रटा पॉइंट है आपके पास। ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहते हैं N+R रूल, जिनमें N शेल मौजूद है, हाइड्रोजन में भी शेल है, बेरिलियम में भी शेल है, ऑक्सीजन में भी है, तो सारों पे एप्लीकेबल है। और फिर आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द एटम, एटम मींस एटम हैविंग आइडेंटिकल, एटम मींस एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, which of the following have different physical properties, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी किनके होते हैं, आइसोबार डिफरेंट एटम है, आइसोटोन न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो सारे हो जाएंगे ऑल ऑफ देम। व्हिच व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप क्या है C2H5। अब अगर मैं इसको C3 करूं ना C4 करूं तो उसको H10 करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं, तो इसका मतलब है सेम वही ये वही रहेगा आपके पास, चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके पास 19 है कि CH2 इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ, अल्कीन देख लो ना वो होता है C2H4, तो मतलब
2 पे डिवाइड करो CH2 आ जाएगा। तो ये अल्कीन का फार्मूला है। इथीन भी अल्कीन है, प्रोपीन भी अल्कीन है, 1-ब्यूटीन भी अल्कीन है, तो आपके पास ऑल ऑफ देम हो जाएगा। कैथोड रे रोटेट स्मॉल पैडल व्हील, इट मीन इसका क्या मतलब है आपके पास, कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये अब प्रॉपर्टीज में मौजूद है केपी बुक में, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर्टी दिए गए कि इसका क्या मतलब है। तो कैथोड रे आर पार्टिकुलेट नेचर। फिर आपके पास है ग्रेटर रिवर्सिबिलिटी। मीन ग्रेटर रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है, तो ग्रेटर रिवर्सिबिलिटी आ रही है ना आपके पास, मोर एक्चुअल यील्ड, ग्रेटर परसेंटेज यील्ड, ग्रेटर मोर रिवर्सिबिलिटी है तो बैकवर्ड आ रहा है, तो फिर तो परसेंटेज यील्ड, ये सारी बातें रॉन्ग है क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा आ रहे हैं, फिर तो एक्चुअल यील्ड कम होगा। विच वन हैव ग्रेटर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, एक नाइट्रेट आयन है, ये होता है NO3, एक आपके पास है नाइट्राइट, वो होता है NO2, और एक आपके पास है नाइट्राइड N-3। तो अब ये देखो, ये सिर्फ नाइट्रोजन है, जब सिर्फ नाइट्रोजन है इसका मतलब है इसमें परसेंटेज बिल्कुल 100% है इसमें, ठीक है। मोस्ट कॉमन नेगेटिव आयन आर फाउंड बाय P ब्लॉक वाले बहुत कॉमन नेगेटिव आयन देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम द एटम और मॉलिक्यूल इज एंडोथर्मिक, एनर्जी देनी पड़ती है। विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव स्टेबिलिटी टू एटम। तो ये सारे स्टेबिलिटी देते हैं, इनके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो एटम स्टेबल होगा आपके पास, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल ऑफ NH3 एट STP, देखो 1 मोल का होता है 22.4, अब वो 2.5 का पूछ रहे हैं तो आप 22.4 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और द रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, रेडियो एक्टिव जो है ना वो आपके पास ट्राइटम है। बाकी आइसोटोप तो सारे हैं। मास ऑफ 0.3 मोल ऑफ Na2CO3, 1 मोल का ऑलमोस्ट 1 मोल का पहले मालूम कर ले और उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। और इसमें आपके पास ऑप्शन जो आ रहा है ना, ये 106 के आसपास इसका आंसर है, ठीक है, 106 मोलर मास। तो 3 पे डिवाइड करोगे, 3 पे नहीं बल्कि 0.3 कर रहा है, तो 0.3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1 के 31.8 ऑलमोस्ट आ रहा है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। विच आइसोटोप हैव ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो जिसका मास नंबर ज्यादा है, क्योंकि उतना प्रोटॉन उससे माइनस होंगे तो न्यूट्रॉन तो इनके डिफरेंस से आते हैं, जितना मास नंबर ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा। वॉल्यूम ऑफ 0.8 ग्राम ऑफ एट STP इज हाईएस्ट फ्रॉम, तो जिसका मास जितना कम होगा, तो सारों का अगर आप सेम मास ले रहे हो तो मास जिसका जितना कम होगा उसके मोल ज्यादा आएंगे, उसके जब मोल ज्यादा आएंगे तो फिर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोल है, फिर आपके पास वॉल्यूम भी ज्यादा आएगा। तो N2 28 है, CO भी 28 है, जब 2 3 भी 28 है तो सारे सेम है, फिर तो सेम है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 05.5 को 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, 54 होता है, और एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन है 13 इलेक्ट्रॉन है, बट 3 इसने लॉस किए, मीन्स 10, 54 ग्राम में है 10 मोल, बट वो 5.4 दे रहा है, आप भी 1.0 कर दो तो 1 मोल आपके पास हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, एल्यूमिनियम जो होता है ना वो तो 27 होता है, 27, तो 27 को ये कर रहा है 54, तो हम इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देंगे 2 × 10। अब 54 को ये कर रहा है 5.4, तो आप इसको भी कर दो 1.0, तो 2 × 1.0 2 मोल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 5 ग्राम NO में कितने न्यूट्रॉन आपके पास होंगे, तो ऑक्सीजन में है 8, नाइट्रोजन में है 7, 7 7 14 1 15, और इनका मास क्या है 30 है ना, 30 को ये क्या कर रहा है 6 पे डिवाइड कर रहा है, फिर 5 आंसर आएगा, 6 5 30, तो 15 को भी आप क्या कर दो 6 पे डिवाइड कर दो, 2.5 N ही आपके पास आएगा। 33 है, when 1 mole of pentane is completely combustion, total mass mole of CO2 and H2O प्रोड्यूस। देखो पेंटेन क्या होते हैं C5H12, ठीक है, जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं, 5 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, 6 वाटर हो जाएंगे, 6 और 5 11 मोल। सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास 34 है कि which compound are represented by empirical formula। empirical formula किन कंपाउंड के लिए यूज होता है, आपके पास दिए हुए हैं कोवेलेंट कंपाउंड,
आपके पास दिए हुए हैं, आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या हो जाएंगे, कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन SO3 इफ इट कंटेन 4.8 ग्राम। तो देखो SO3 होता है 48 और जमा 32 होता है 80 ग्राम, ठीक है। तो 80 ग्राम है और 80 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3 मोल है, ठीक है, 3 मोल एटम है। अब वो 48 कर रहा है, मीन तकरीबन हाफ कर रहा है। इसमें देखो ना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन SO3 इफ इट कंटेन 4.8 ग्राम। अच्छा देखो ये ऑक्सीजन के लिए आज से दे रहा है, ऑक्सीजन सल्फर ना गिनो, आप सिर्फ ऑक्सीजन गिनो क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन कितना है 48 और इसमें वो क्या है 3 मोल है। 48 को ये क्या करे 4.8, इसको भी आप 0.3 कर दो, तो वो एक पॉइंट इधर ला रहा है, आप भी एक पॉइंट इधर लाओ। 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर कंटेन न्यूट्रॉन। सल्फर में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो सल्फर होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल ऑफ सल्फर कंटेन, 1 ग्राम एटम इन 1 मोल ऑफ 1 मोल सल्फर की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 मोल है तो हम भी 16 मोल लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें 16 न्यूट्रॉन होते हैं, 32 माइनस 16 16 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 16 मोल आप लिखोगे, सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। या 16 Na, ठीक है, Na भी लिखा हुआ, Na की जगह 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट RTP पे 24.00 dm क्यूब होता है, 2400 cm क्यूब भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 240000 होगा तो फिर आप ये नन लगा, क्योंकि 24 डीएम क्यूब होता है रूम टेम्परेचर पे, 22.4 होते हैं STP पे, ठीक है। और इसने RTP पे पूछे हुए रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वो 24 डीएम क्यूब है या 24,000 CM क्यूब भी आप फिर लिख सकते हो। ये CM क्यूब में मैं एक मिनट कंफर्म कर दूं, 30 है ना, इसके वॉल्यूम जो होता है RTP पे 24 डीएम क्यूब है, CM क्यूब में इसने पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, 24 और 000 फिर CM क्यूब आएगा, यहाँ पे तो 2 0 इसलिए ये रॉन्ग है। फिर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देखो सिर्फ मॉलिक्यूल का पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल में ये आप लिख सकते हो 18 AMU। EMU में नहीं लिखते तो 18 डिवाइड बाय Na, मॉलिक्यूल है, ठीक है, मोल का नहीं पूछ रहा। तो Na में जब आप पुट करोगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये डिवाइड करोगे, इससे आपके पास जो आंसर आएगा ना, ये सी के आसपास आपके पास आंसर आता है, ठीक है। मास ऑफ O2 इन 22.4 cm क्यूब ऑफ गैस एट STP। O2 क्या है 32 है, और 32 होता है 22 cm क्यूब में इसने पूछा 22400 cm क्यूब। अब 1 2 3 पॉइंट लाए तो इधर 1 2 3 0.032 आपके पास हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके पास भी करेक्ट हो जाएगा। वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यस लेंथ ऑफ द ट्यूब पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर इन द ट्यूब पे भी डिपेंड करता है। दैट्स वाई आपके पास क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इन फिर आपके पास अच्छा एक MCQ रह गया है, बोथ ए एंड बी कि व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक द वॉल ऑफ ट्यूब दे प्रोड्यूस, ये कौन सा फ्लोरेसेंस देते हैं, दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंस। कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन स्ट्राइक विद, किसके साथ जब ये स्ट्राइक करें, रेयर अर्थ मेटल्स, ग्लासेस, मिनरल, इन सारों के साथ। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पॉली में अनपेयर्ड चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाइड्रोजन में भी एक है, हीलियम प्लस में भी एक है, लिथियम +2 में भी एक है, तो ऑल ऑफ देम, इन पे एक पे भी एप्लीकेबल नहीं है। व्हिच ऑर्बिटल हैव ग्रेटर सिमिलरिटी इन शेप विथ p ऑर्बिटल, वो DZ स्फीयर है, क्योंकि ये भी इसी तरह होता है बट थोड़ा सा कलर होता है इसका। व्हिच क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ K, आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ K के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम होता है 4s1, तो N4 नहीं है, N4 होना चाहिए यहाँ पे, तो इसने N क्या दिया है 3 दिए है, ठीक है आपके पास। और इन ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल स्मॉलेस्ट फॉर
1s ऑर्बिटल किसके लिए स्मॉलेस्ट होगा? सोडियम, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था आपके पास इलेक्ट्रॉन? ठीक है, तो क्रूक्स आपको दे रहा है, आपको दे रहा है हीट्रोफ, आपको दे रहा है जी.जे. स्टोनी, और आपको दे रहा है तो जी.जे. थॉमसन था। ठीक है, इसने आपके पास क्या किया था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। ठीक है, इसने तो इसने ये जी.जे. स्टोनी है, जे.जे. थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, जी.जे. स्टोनी जो है ना, इसने नेम दिया था इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। और फिर आपके पास है फिर के डैश, फिर हम सीक्यूज आई थिंक लास्ट हो रहे हो। बाल्मर सीरीज, लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कहाँ पे पड़ा है आपके पास? विजिबल में पड़ा है ना, पहले अल्ट्रा वायलेट है और ये फिर विजिबल है आपके पास। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटेस्ट इन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एन, तो जितना एन ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा आपके पास होगी। ठीक है यार, मुझे लगता है हमसे एमसीक्यूज नीचे रह गए। ये देखो ना, विच क्वांटम नंबर टेल एस अबाउट द डीजनरेट ऑर्बिटल, तो कौन सा डीजनरेट ऑर्बिटल के बारे में बताता है आपको पास? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, क्योंकि वो -1 और वो एल तो फिर सब शेल के बारे में आपके पास बताता है। ठीक है, फिर आपके पास है व्हेन इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम इनफाइनाइटली टू फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इज एमिटेड, किसके बराबर होगा? तो 1 बटा वेवलेंथ क्या होता है? 1 बटा वेवलेंथ इक्वल टू आर 1 बटा 1 स्क्वायर माइनस वो इन्फिनिटी है 0, तो 1 बटा 1 स्क्वायर 1 आएगा। और वेवलेंथ आपके पास किसके बराबर आ रहा है? शेल द वेवलेंथ 1 बटा वेवलेंथ इक्वल टू वेवलेंथ उधर 1 बटा आर। अभी आपने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपके पास इसके लिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेव नंबर पूछता, वेव नंबर तो फिर सिंपल आर के बराबर हो जाए क्योंकि वो इसके इनवर्स। द लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाई इन, तो लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज किस चीज में लाई करती हैं? विजिबल। अच्छा, लिमिटिंग लाइन मीन जहाँ पे वो जा नहीं सकता, तो उससे पहले क्या है? लिमिटिंग, इससे पहले कौन सा है? अल्ट्रा वायलेट रीजन है, उसमें ये नहीं आ सकता। ठीक है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटेस्ट इन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ग्रेटेस्ट होगी? थर्ड शेल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, अगर n 1 हो तो l क्या होता है? l 0 होता है, तो इसका मतलब है n में एक ऐड होगा, तो n, ठीक है, l अगर l 0 हो तो n 1 है, उससे क्या काटो? l आए, -1 काटो तब 0 आएगा। l 1 है तो वो सेकंड शेल होता है 2 - 1, तो n से जब मैं काटूंगा कोई चीज तो उससे फिर l आता है। व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल, अब इसमें n + l वाला रूल आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद जिसके लिए आए उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये करेक्ट होगा। तो 6d के लिए n क्या है? n + 2, इसके लिए आता है 8, तो 7 + 1 इसके लिए भी 8 है, 7 + 2 इसके लिए तो 9 है, 7 + 0 इसके लिए वही 7 है, 7 प्लस, तो इसके बाद ये किस में आएगा? इसके बाद ये आएगा ए में ही आएगा क्योंकि इसके लिए 8 है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 7 शेल, सिंपल 7 का स्क्वायर लेना है तो 49 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और विच ऑर्बिटल है हाईएस्ट एनर्जी, अगेन n + l वैल्यू रूल इस पे अप्लाई करो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू विच इज नॉट पॉसिबल फॉर p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल के लिए 2 पॉसिबल नहीं है, ये तो d के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।